जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपः गुरुर्देवं गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। देश पूजनीय सदगुरुदेव कबीर मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूज्यपाद गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज और सभी धर्म प्रेम बंधुओं, अभी आप श्रद्धा संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से ज्ञान चर्चा को शुरू कर रहे थे। मेरे लिए भी साहब जी ने आदेश दिया है, तो आइए थोड़ी सी चर्चा रखता हूं आपके समक्ष। बातचीत मत करो, एक गुरु चेला की बात है। एक गुरु जी थे, तो वो घूमते हुए दिशा मैदान के लिए जा रहे थे। एक नवयुवक जोशीले भाव का लड़का रास्ता में मिल गया और उसने दूर से ही गुरुजी को अष्टांग दंडवत किया, यानी प्राणायाम किया। गुरुजी ने कहा, बेटा खुश रहो, क्या नाम है आपका? पूरा परिचय दिया, नाम बतलाया, लेकिन वो जो चेला था वो उदंड भाव का था। उसने जान लिया कि गुरुजी बहुत पुराने हैं और करीब 80-85 साल की उम्र होने जा रही है। गुरुजी भी अपनी धन संपत्ति जहां कहीं भी भेंट दक्षिणा मिलती थी वो सब झोली में रखते थे और एक उनके पास सोने की ईंट थी, वो झोली में रहा रहती। चेला ने देख लिया वो उदंड भाव का जो लड़का था, उसने कहा कि किसी भी तरीके से इस महात्मा से ये ईंट मिल जानी चाहिए। बंधुओं, गुरुजी ने जान लिया कि ये चेला बनने के लिए नहीं आया है, ये तो छल करने के लिए आया है। कहा भी है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उन गुरु से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी, उनसे क्या छिपा सकते हैं। बंधुओं, जंगल में चले गए, गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अब तो जीवन भर मैं आपके पास ही रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा।
महात्मा भी कुछ लालची होते हैं, चलो कछु ने आश्रम ही रखा है रहे वो चलो बनाए ले, महात्मा लालच में आ जाते हैं। लेकिन वो गुरुजी बड़े सजग थे। बंधुओं वो चेला तो बनने नहीं आया था, वो तो ईंट के चक्कर में कि किसी भी तरीके से और महात्मा से ईंट मिल जाए तो जीवन मेरा ऐसे कट जाएगा। बंधुओं जंगल में चले गए, रात्रि हो गई, रात को विश्राम किया। गुरुजी तो सो गए, 9-10 बजे तक पैर दबाते रहे गुरु महाराज के। चेला ने क्या किया, उसने जान लिया कि गुरुजी सो गए, अब बाने खपोरा शुरू करो, झोली खपोरा शुरू करो वाले। लेकिन गुरुजी ने बड़े चालाक थे। गुरुजी ने जो ईंट थी और चेला की झोली में पहले ही रख दी। अब वो जवान ढूंढते रहो, गुरुजी की झोली है, पूरी रात है गई, जा झोलिए खकोर, बा झोलिए खकोर, दुनिया भरे की, और सवेरा हो गया। ढूंढते ढूंढते 4 बजे, अब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, लेट गया, आंखें मिच गई, सो गया। गुरुजी 4 बजे टाइम था, 4 बजे उठ गए। उठने के बाद उसको जगाया कि उठ जल्दी, दिशा मैदान के लिए चलना है। बड़ी मुश्किल से तो उठा। बंधु उठ गया। दिन में किसी शिष्य के यहां गए, भोजन प्रसादी पाया। फिर दूसरे दिन रात्रि को उसने सोचा कि आज मौका, आज देखूंगा। उसने दूसरे दिन भी मौका लगाया। गुरुजी ने वही काम फिर किया। बंधुओं से करते करते 4-6 दिन बीत गए, लेकिन वो ईंट उसके हाथ में आ गई। उसने सोचा कि गुरुजी तो करम आती है, पता नहीं दिन भर ईंट इनकी झोली में देखता हूं और रात्रि को पता नहीं ये ईंट कहां चली जाती है। बड़ा चक्कर में पड़ गया। बंधुओं 6-7 दिन के बाद पहर दबा रहा है रात्रि को, और गुरुजी से सहज सहज धीरे धीरे कह रहा है, गुरु महाराज आपके पास एक सोने की ईंट है, और मैं वास्तव में चेला बनने नहीं आया, मैं तो उस ईंट को चुराने के लिए आया। परंतु कोई बात नहीं गुरुजी, मुझे तुम बेशक फटकार देना, भगा देना, पर मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं कि आप दिन भर ईंट आपके पास रहती है और रात को ये कहां चली जाती है। गुरुजी हंसे। गुरुजी ने कहा कि देख, आज तेरा मेरा ये रिश्ता जो गुरु शिष्य का है वो खत्म हो जाएगा। मैं रहस्य तुझे जरूर बताऊंगा, लेकिन अब हमारा तुम्हारा रिश्ता गुरु शिष्य का नहीं रहेगा। उसने ध्यान से सुना। गुरुजी बताओ। गुरुजी कहने लगे, देख तू दिन भर मेरी झोली में इस सोने की ईंट को देखता है, और रात को तू मेरी झोली का खकोरा लेता है, लेकिन अपनी झोली कभी खकोरता नहीं है। पागल, मैं ईंट को तेरी झोली में रख देता हूं और तू पूरी रात मेरी झोली में खकोरता है। 4 बज जाते, ढूंढते ढूंढते तुझे नहीं मिलती है, फिर तू सो जाता है, तो मैं तेरी झोली में से निकाल करके अपनी झोली में रख लेता हूं। बस यही रहस्य है। उसने माता पीठा, बोला, हाय गुरु महाराज, मेरी झोली में आप ईंट रख देते। बंधुओं, ये दशा एक दृष्टांत है। दृष्टांत एक सिद्धांत का अंग समझाने के लिए लिया जाता है।
ये दशा हमारी तुम्हारी हो रही है। हम ढूंढ रहे हैं हनुमान जी की झोली को खपोए रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कृष्ण जी की झोली को खपोए रहे हैं, हम राम जी की झोली को खपोए रहे हैं, और कोई कोई तो बागेश्वर धाम में जाके खपोए रहे हैं, और कोई कोई कबीर साहब की झोली को खपोए रहे हैं, कोई बुद्ध भगवान की खपोए रहे हैं। क्या बताऊं, कोई देवी मैया की खपोए रहे हैं। नवद्रगन में देखो कैसे भाई बहन बंधुओं, ये दशा हमारी तुम्हारी हो रही है। लेकिन अपनी अभी देखो श्रद्धा संत सरजू साहब ने कितनी बढ़िया कहा, हृदय बसे ते राम न जाना, कह कबीर ढूंढे। जो हृदय में राम निवास कर रहा है उसकी तलाश नहीं कर रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं बंधुओं। बाहर में राम कहीं नहीं मिलेगा, राम मिलेगा तो कहां मिलेगा, अपने हृदय में। तो गुरु के चरणों में उस शिष्य ने क्या कहा है, एक भजन के माध्यम से। लख 84 घूम कर और पोते अटकाया, हर की पता न पड़े तो फिर 84 जाए। लख कहते देखने को, रास कहते ढेरी को, और चौ कहते चार को। बंधुओं, यदि हमने अपने में लख करके नहीं देखा तो बंधुओं धोखे में गाड़ी जा रही है। फिर 84 यानी 4 खानी होती है, और 4 खानी में फिर आपको जाना पड़ेगा। उस खानी में सर्वोत्तम खानी, कल्याण रूपी खानी किस जीवन में है, मानव जीवन में है। और जो 3 खानी है बंधुओं वो भोगने के लिए हैं, भोगो भोगो। तब इसीलिए तो संतों ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो आइए एक भजन के माध्यम से बिना गुरु के 84 नहीं करते। नारद जी का एक वृतांत आता है, समय थोड़ा है।
पाप की मैं टुकिया काली। भजन की मैंने करें डाली है, कौन सी एक कड़ी बोलूंगा, समझ में आ जाएगी। और नाती बेटा है, बेटा भीतर में तुम मचा रहे हैं क्या? तेरे घर के नाती बेटा हर एक दिन धन को करे बेटा, हाथ रुकी धन सिलट जाओ कर रहा हूँ जिसके संग साथ भामर डाल के ले आए या कोर्ट मैरिज करके ले आए, ये इनकी एक की बात ना है। नारी तीन हर प्राणी के अंदर है, कप पित्त बात तीन है कि नहीं, और चौथी वासना भी तीन है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कीचक में कि
इच्छा रूपी नार अवतरी, तासो नाम गायत्री। क्या अरे तेरी प्राण में प्यारी नारी, एक दिन घर से तेरी निकाली। वो तेरी प्राण में प्यारी नारी, अरे एक दिन घर से तेरी निकाली। और भैया हरि कहत कबीर पर खिले उबानी। बंधुओं, ये दो जाल होते हैं वाणी की, एक खानी जाल, एक वाणी जाल। सदगुरु कबीर ने कहा भंवर जाल बगजाल है, बूढ़े बहुत अच्छे, कहे कबीर से बातिए जिनके हृदय। जैसे गोल गोल डंडूरा सा बन के आता है, लोग कहते भैया भूत आएगा, वो क्या है बगजाल। यानी बाह में अगर कोई चीज चली जाए तो कहा जाती है ऊपर की ओर उड़ा ले जाती। और ऐसे ही जब नदी में गंगा जी में जाके देखो तो वहां गोल गोल भंवर करते हैं, और वह भंवर में अगर नाव चली जाए तो कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। क्या बात है। ऐसे ही खानी जाल और पानी जाल, ये दोनों जालों में हम उलझे पड़े। क्या है, हमारे बीच में पूज्य श्रद्धेय सदगुरु आ बैठे हैं और सभी भाई बहन एक बार उठ करके उनका आदर सम्मान